बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका अभी एट द मोमेंट जवाब है नहीं। आप किसी एक्सपर्ट से ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेगा नॉट लाइकली एनी टाइम सून या फिर हाईली अनलाइकली। इन जवाबात को आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कुछ थोड़ी मामूली सी पॉसिबिलिटी है कि मुस्तकबिल में कहीं कोई ऐसा टाइम आएगा कि एआई मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगी। अब ऐसा जवाब क्यों दिया जाता है? बिकॉज यू नेवर नो। लेकिन ऐसा होना हाईली अनलाइकली इंतहाई मुश्किल क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, एआई इज नॉट परफेक्ट। वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के पास इंटरनेट पर मौजूद सारी मालूमात हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट हैं और गलती नहीं कर सकते। वो गलती भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो वो ये नहीं कहते कि आई डोंट नो, बल्कि एक झूठा जवाब अपनी तरफ से फैब्रिकेट करके आपको परोस देते हैं। इनफैक्ट इस फेनोमेनन को एक नाम भी दिया गया है, एआई हैलुसिनेशंस। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। नंबर 2, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। जब आप गूगल से चैट जीपीटी ओपन करते हो तो नीचे लिखा आता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। अब जब पता हो कि ये चीज गलती कर सकती है तो इस पर एतमाद कैसे करें? वैसे यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर भी गलती कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन डॉक्टर हालुसिनेट नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज डॉक्टर को पता ना हो और वो अपनी तरफ से कोई बात गढ़कर आपको बता दे। वो या तो उसके बारे में रिसर्च करेगा या फिर आपको किसी एक्सपर्ट के पास रेफर कर देगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन में बहुत सी चीजों की वजाहत और कुछ की यकीन दहानी करानी पड़ती है। ट्रीटमेंट के दौरान ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, जो एआई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। नंबर 3, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर्स। फर्ज करें आपको खांसी है, सांस लेने में जरा तकलीफ है और आपको लगता है कि सीने में कोई गड़बड़ है। अब जब तक एक डॉक्टर आपकी चेस्ट पर स्टेथोस्कोप रखकर नहीं सुनता कि सीने में वीजिंग साउंड्स हैं जो दमा में होती हैं या क्रेपिटस साउंड्स हैं जो नमूनिया में होती हैं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है? ये बस एक छोटी सी मिसाल है, वरना ये अलामात आपको और 50 बीमारियों की वजह से हो सकती हैं। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस। एआई आपका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकती। यही मामला प्रोसीजर्स के साथ है। फर्ज करें आपकी सांस की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि आपको इंटूबेट करने की जरूरत पड़ती है। अब एआई आपको इंटूबेशन का मेथड तो बता सकती है, लेकिन खुद आकर आपको इंटूबेट नहीं कर सकती। फॉर दैट यू विल नीड अ डॉक्टर। नंबर 4, इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अस्पताल में एक पेशेंट दाखिल होता है तो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स आके उसे देखते हैं और अपना अपना इनपुट देते हैं, जिससे एक मुकम्मल ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। ऐसा एआई नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डिसीजंस लेने होते हैं और एक पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। ये सलाहियत बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नंबर 5, एथिकल एंड लीगल इश्यूज। फर्ज करें एक 40 साल का बाप और उसका 10 साल का बेटा बाइक पर जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों शदीद जख्मी हो जाते हैं। दोनों को आईसीयू की नीड होती है, लेकिन आईसीयू में सिर्फ एक बेड खाली है। दूसरे अस्पताल तक जाने का टाइम नहीं है, यानी सिर्फ एक की जान बचाई जा सकती है, लेकिन किसकी? इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें कि कोरोना वबा के दौरान एक अस्पताल में सिर्फ एक वेंटिलेटर अवेलेबल है, लेकिन एक ही वक्त में 2 क्रिटिकल पेशेंट्स आ जाते हैं। अब वो वेंटिलेटर किसे मिलना चाहिए? ये एक मोरल डिलेमा की चंद मिसालें हैं जो डॉक्टर्स रोजमर्रा की बुनियाद पर फेस करते हैं, और इन्हें हल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और फिर एक डिसीजन लिया जाता है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है डॉक्टर उसके लिए लीगली अकाउंटेबल भी होता है। अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना तो एथिकली और ना ही लीगली अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर ये सेफली कहा जा सकता है कि एआई डॉक्टर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकती। बेस्ट केस सिनारियो यही है कि एआई डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकती है, उनकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकती है। इन कंक्लूजन, एआई कैन कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर्स बट कैंट रिप्लेस देम। वेल, दैट्स इट. Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.